आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग डीजी पर। तो एक बार फिर से आज हम लोग 1000 पजल की सीरीज में वापस से लौटे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं डे नंबर 88 की। और डे नंबर 88 में हम अपनी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे 1000 पजल की सीरीज और 3 पजल्स रखेंगे अपनी 9 मिनट के अंदर अंदर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दिस इज माय डेली शेड्यूल। मेरी चाहे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास हो मतलब कि फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस हो मतलब पेड क्लासेस, इसके अलावा यूट्यूब सेशंस हो और मैराथन हो, सबकी टाइमिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आप लोग ने आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि गाइस आप लोग जानते हो कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है। तो अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप 31 दिसंबर से पहले प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं दिव्या YT10। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे जनवरी से मेरे दो कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, एक कंप्लीट हाई लेवल रीजनिंग मॉक टेस्ट के थ्रू और एक शुरू हो रहा है टॉपिक वाइज। ठीक है, बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्सेज फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कंप्लीट हाई लेवल रीजनिंग करवाने वाली हूँ मैं इसके अंदर। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको मेंस लेकर फाइनल सिलेक्शन चाहिए और आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है मेंस की, तो आप मेरे इस बैच के थ्रू कंप्लीट मेंस की रीजनिंग पढ़ सकते हो। अब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है यहाँ पर? ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे 1 मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का ले सकते हो। आपको यहाँ पे 10% का यहाँ आप कोड यूज करोगे वैसे डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस सी, यहाँ पे सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स टू मेंस तक आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको रेगुलर डाउट सेशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे डाउट ले सकते हो। आपको वीकली क्विजेस मिलेंगी जिससे कि आप यहाँ पे देख सकोगे कि अगर हमको वीकली क्विज दी जा रही है तो वीकली क्विज से हमको ये पता लगता है कि हमारी स्टडी आखिरकार कहाँ चल रही है। ई नोट्स मिलेंगे आपको PDF। अगर आप मान लो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, आप रिवाइज करना चाह रहे हो तो आप PDF के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। रिकॉर्डिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाए हो तो आपको अगर कहीं भी मतलब आप कोई भी किसी भी रीजन से लाइव क्लास नहीं देख पाए हो तो आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो। तो कंप्लीटली एक बहुत अच्छा पैकेज है ये आपका अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का। मैं आप लोगों से कहूंगी टाइम वेस्ट मत करो और सब सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। एंड अगेन यू कैन यूज दिस कोड, इट्स दिव्या YT10। चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे और आज की पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है।
चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की पजल सॉल्व हो गई होगी। 3 पजल यहाँ पे हम करेंगे। और गाइस अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी कितनी पजल सही गई। चलिए सॉल्व करेंगे। 8 पर्सन है एक स्क्वायर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक एक कॉर्नर में है और कॉर्नर वाले जितने भी हैं सारे इनवर्ड हैं। तो सबसे पहले हमने सारे कॉर्नर वालों को क्या कर लिया, इनवर्ड बना लिया। अब बोला है कि जो एजेस पर है वो आउटवर्ड है। एजेस मतलब कि मिडिल साइड, वो वाले जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे आउटसाइड है। पहला P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। अब देखो यार P से O से R ये सब कनेक्टेड है, ले लो पॉसिबिलिटी, है ना, आप पॉसिबिलिटी ले सकते हो। ऐसा करते हैं, एक बार O को मिडिल कॉर्नर पे ले लेती है, एक बार मिडिल में। अब O के सेकंड लेफ्ट में P है, सो ये हमने ले लिया यहाँ पर P। आगे हमको बोला गया है R इमीडिएट राइट में है ओके, तो ये आपका R डिसाइड। अब आपको पता है 1 पर्सन है R और B के बीच में, तो B अभी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, सेम B इधर भी हो सकता है, इधर भी। अभी रुक जाओ, A इमीडिएट राइट में है, ठीक है, इसको थोड़ा सा भी अलग लिखो। C किसी एक कॉर्नर में है, ओके, दैट इज अगेन अ गुड लाइन कि आपको पता चलता है C एक कॉर्नर में है। सो इन दोनों पोजीशंस पे, इधर इन तीनों पोजीशन पे C आ सकता है। K और A टुवर्ड द सेम डायरेक्शन। अब K और A की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ओके फाइन, हमने अलग से लिख लिया। जितने लोग A और C के बीच में हैं, जब हम A के राइट से काउंट करते हैं, उतने ही T और B के बीच में हैं जब हम T के राइट से काउंट करते हैं। K ना तो P का नेबर है ना ही R का, दैट इज वंडरफुल लाइन कि ना P के बगल में आएगा K ना ही R के, मतलब K इन दो प्लेसेस पे आएगा, बस, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि इनमें से के आपका आ कहाँ सकता है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे कि के इधर से आपका कौन सी पोजीशन पे जाके बैठ सकता है। तो देखो आपको यहाँ पे पता है कि के और ए की डायरेक्शन सेम है। अगर आप बताओ, अगर आपने के को कॉर्नर पे लिया तो ए भी कॉर्नर पे हो जाएगा, फिर सी को कहाँ रखोगे, तो मतलब के आएगा मिडिल में। उम्मीद करती हूँ क्लियर है। अब आपको पता था टी के इमीडिएट राइट में ए है, सो मतलब ए भी मिडिल में आना चाहिए, सो यही आएगा और ये हो गया टी के इमीडिएट राइट में। अब इधर देखते हैं जरा, इधर के को बनाते हैं। आपको पता है ना आर के बगल में ना पी के बगल में इधर आएगा। मान लो अगर हमने कॉर्नर पे ले लिया के को, तो आपका जो ए है वो भी कॉर्नर पे इधर आ जाएगा, फिर टी आपका इधर आ जाएगा, है ना, और आपका सी इधर, तो फिर भाई बी कहाँ जाएगा। सो इसका मतलब कि के कॉर्नर पे नहीं इधर आएगा, मिडिल में आया, तो ये हो जाएगा आपका ए और टी के इमीडिएट राइट में ए हो गया। अब आपको पता है बी के लिए एक ही जगह बचेगी, ये हो गया बी और बचा हमारे पास में सी, ये डन। अब हम देखेंगे कि भाई ए और सी के बीच में जब ए से राइट में जाते हैं दो लोग हैं, तो टी के राइट में भी दो होने चाहिए, हैं, मतलब सही है, मतलब ये तो गलत होगा फिर, क्योंकि ए के राइट में दो हैं लेकिन टी से बी तक 3 है, मतलब पॉसिबिलिटी गलत, पहली कंडीशन सही है। चलिए पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन, जल्दी जल्दी कीजिए सभी लोग।
चलिए उम्मीद करती हूँ कि सभी की पजल जो है वो सॉल्व हो गई होगी। टाइम ओवर हो चुका है, अब देखते हैं कि किस तरीके से इस पजल को सॉल्व करेंगे। 9 पर्सन है यहाँ पर, एक रो में है ये लोग। अब कैसे डायग्राम बनाए, अभी पहले डायग्राम मत बनाना, मैंने बताया इस टाइप के डायग्राम नहीं बनाने। चलिए स्टार्टिंग करेंगे, एक्सट्रीम एंड वाले सेम डायरेक्शन है, ठीक है भाई, एंड वाले तो पहले से पता लग गया। ऑड नंबर ऑफ पीपल फेसेस नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वाले जो होंगे वो ऑड होंगे। ए मिडिल में, वाओ पहली लाइन ही बहुत बढ़िया मिल गई है, लेकिन भाई इससे कुछ कनेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो क्या फायदा इसको लेने का, ए वाली कोई लाइन ही नहीं है आगे। आगे बढ़ो, डी 4 टू द लेफ्ट है ई के, और ई साउथ में है, मतलब ई इधर होगा, और 1 2 3 मतलब कि ये हो जाएगा डी। आगे एच और एफ इमीडिएट नेबर्स हैं, और इसके अलावा दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। बी 3 टू द लेफ्ट ऑफ ई आई, और दोनों के दोनों नॉर्थ में है, ठीक है। आगे बढ़ो, आई, आगे बोला गया है बी और आई में से कोई एक एंड में, हाँ ये लाइन मिली है थोड़ी अच्छी सी। सो अब क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब पहली लाइन लेते हैं, एक बार बी को एंड में लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एक बार आई को एंड में लेते हैं। आई भी नॉर्थ में है, बी आई के टू छोड़कर है, ये हो गया हमारा यहाँ पर बी और आई। आपको पता है मिडिल में ए आना है, तो पहले ए को भी कंफर्म कर देते हैं, ये यहाँ पे डन है। आगे हमको पता है कि ई और डी आना है, सो देखो ई को इधर ले लें, 1 2 3 और डी, हाँ आ जाएगा यार, आगे भी आ जाएगा। तो रुक जाते हैं, अभी तो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे हमको बोला गया इसके बाद में कि ए और जी 4 टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, अलग से लिखते हैं कि जी एच के फोर्थ लेफ्ट में है। ए और डी सेम डायरेक्शन है। बी इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है वो ई के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ई के इमीडिएट राइट में बी है, तो मतलब फिर ई यहाँ है, सॉरी ई आपका बी तो ऑलरेडी बैठा ही हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारा बी ऑलरेडी बैठा है तो कंफर्म है ई उसके बगल में आना है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ई। और जैसे ही ई बैठा, ई के इमीडिएट राइट में बी आपका कुछ इस तरीके से होगा, यही होगा ना, ई के इमीडिएट राइट में, सेम ई के इमीडिएट राइट में ये होगा। अब ई के लेफ्ट में डी कैसे बनाओगे, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी गलत, 1 2 3 ये हो गया हमारा डी। आगे हमको क्या पता है, जी और एच के बीच में 3 है, सो कंफर्म है जी और एच इधर ही आएगा, है ना, और एच के बगल में एफ आना है, तो एच एफ इधर आएगा और एच हो जाएगा नॉर्थ में। आगे आपको पता है एंड वाले सेम है, तो ये भी डिसाइड हो गया हमारा। आगे एच और एफ अपोजिट है, सो एच और एफ भी डिसाइड हो गया, ये सारा डन। आगे बढ़ो, आगे है द इमीडिएट नेबर आई अपोजिट, आई के दोनों नेबर अपोजिट है, एच और एफ कोई भी एंड में नहीं है, लास्ट में बचेगा हमारे पास में सी। अब आपको पता था नॉर्थ में ऑलरेडी 4 हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो नॉर्थ में 4 है। अब ऐसा करते हैं, ए और डी सेम है तो दोनों को नॉर्थ लेके देखते हैं भाई, और ए के दोनों नेबर, आई के दोनों नेबर अपोजिट, ये साउथ हो जाएगा। फिर ऑलरेडी 4 है, 2 और 6 हो जाएंगे ना नॉर्थ, जो कि गलत हो गया क्योंकि हमें नॉर्थ और चाहिए, तो मतलब ये दोनों होंगे साउथ में, ये नॉर्थ में। अब नॉर्थ में 5 हो गए, मतलब नॉर्थ में ऑड हो गए। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। चलिए पजल नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से सॉल्व कीजिए, अगेन अ वेरी वंडरफुल पजल। इसमें आप थोड़ा 4 मिनट तक ले सकते हो, ठीक है।
करती हूँ गाइस किसी का सॉल्व हुआ होगा। वैसे तो 3 मिनट हो चुके हैं, बट इस पजल में आप 4 मिनट तक ले सकते हो। थोड़ी सी टाइम टेकिंग पजल है ये, ठीक है। खैर मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी कितने टाइम में सॉल्व हुई। 9 पर्सन है, एक ट्राइंगुलर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं। हमने 2 पॉसिबिलिटी ले ली। इसके अलावा सच दैट 1 गर्ल ईच कॉर्नर, 2 गर्ल एजेस एंड 1 गर्ल अदर एजेस। ओके, तो इसका जो डायग्राम बनना है ना वो कुछ इस तरीके से बनना है, 1 2 और 3, ठीक है। डायग्राम आप स्टार्टिंग में कैसे भी बना लो, है ना, फिर आपको कुछ क्वेश्चन पता लगेगा आगे जाकर। आगे है अलग अलग फ्लावर लाइक करते हैं। आर डिडंट लाइक ऑर्चिड एंड पेंसी, ठीक है। पी जो है वो इरिस वन ऑफ द कॉर्नर। ओके, पी इरिस और किसी एक कॉर्नर पे है। तो अभी आप अलग से नोट करते जाओ कंडीशंस को। आगे आर जो है वो दहिला भी लाइक नहीं करेगा, ठीक है, करेगी। आगे बढ़ते हैं, द पर्सन डेजी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आगे एंड थर्ड टू द राइट ऑफ पी, और डेजी पी के थर्ड राइट में है। वी एडजेसेंट टू एस, डब्ल्यू के बारे में बोला गया है लोटस और इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एक्स थर्ड टू द राइट ऑफ पेंसी, एक्स पेंसी के थर्ड राइट में है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, और एक्स टी के इमीडिएट लेफ्ट में है। आगे क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ ऑर्चिड, ऑर्चिड के थर्ड राइट में क्यू है। बोथ एजेस, ओके, सो ऑर्चिड और क्यू दोनों एजेस पर बैठे हैं। द पर्सन लाइक रोज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकेंड लेफ्ट में रोज है, और एस टुलिप। अभी तक कोई लाइन हमको समझ में आई नहीं, थोड़ा सोचेंगे। ऑर्चिड जो है वो आपका एक्स के बगल में नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको बोला है नंबर ऑफ पर्सन एजेस इंक्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एज इन विच ओनली 1 पर्सन सीटेड। ओके, देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था, ऐसा भी तो हो सकता है 3 वाला इधर आ जाए। तो लो नोट करके एक लाइन लिखी हुई है, नंबर ऑफ जो है वो क्लॉकवाइज इंक्रीज होंगे, मतलब ये हो गए 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ दिमाग में ये आएगा। देखो हमारे पास में जो ये ऑर्चिड और क्यू वाली लाइन है ना, ये बेस्ट है। कैसे, हमको पता है यहाँ पर काफ़ी क्लियरली कि ऑर्चिड के थर्ड राइट में क्यू आना है और दोनों ही किसी ना किसी एज पे आनी है, ठीक है। क्यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू आना है, डब्ल्यू पे लोटस है। अब आपका क्या कनेक्टेड है यहाँ से अगर हम देखें फिलहाल के लिए, तो आपका आर पी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। और पी के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन है कि पी किसी एक कॉर्नर में है, ठीक है। तो आप चाहो तो पी से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, या फिर आप चाहो तो ये ऑर्चिड और क्यू से कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, करके देखते हैं। हमने बना लिया कि मान लो ऑर्चिड अगर यहाँ आ रहा है, सो 1 2, क्योंकि सारे के सारे इनसाइड ही हैं, सो 2 छोड़ के क्यू इधर आ जाए, सॉरी हाँ क्यू इधर आ जाएगा। क्यू इधर आया तो ये डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या लेना है, जैसे हमने ये बनाया आपको पता है इसके बाद में कि ऑर्चिड बैठा हमारा, क्यू बैठा और ऑर्चिड, हाँ सब कुछ मिक्स करेंगे, ऑर्चिड बैठा, क्यू बैठा और डब्ल्यू बैठा। ये हो गया ऑर्चिड, ये हो गया क्यू और ये हो गया डब्ल्यू। तो पी के लिए कहाँ जगह बचेगी, पी यहाँ आ जाएगा, बट फिर डेजी नहीं आ पाएगा। क्लियर, पी यहाँ ले लो तो डेजी तो आ जाएगा, है ना। अगर हम पी को बनाए तो डेजी आएगा, बट डेजी आर के इमीडिएट लेफ्ट में है तो आर नहीं, हाँ आर आ जाएगा, बट आर तो ऑर्चिड है नहीं तो नहीं आएगा। अब पी को इस कॉर्नर पे लेंगे तो 2 छोड़ के डेजी तो आ जाएगा हमारा, है ना। बट आपको पता है कि जैसे ही डेजी बनेगा हमारे पास में कि पी और डेजी, डेजी आर के इमीडिएट लेफ्ट में जो नहीं बनेगा, तो ऑर्चिड गलत। आपको देखो मैं क्या क्या मिक्स कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये वाली लाइन जो है ना वो मैं मिक्स करके चल रही हूँ, इसके बिना काम नहीं होगा। अब ऑर्चिड को यहाँ लेंगे तो भाई क्यों नहीं आ सकता कॉर्नर पे, दोनों एजेस पर है। ऑर्चिड को यहाँ लेंगे तो हाँ अगर हम यहाँ पे देखें ऑर्चिड को ले रहे हैं, 2 छोड़ के क्यू आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, सो पी यहाँ आ सकता है, डेजी आ जाएगा, फिर आर नहीं आए, हाँ आर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आराम से। तो मतलब यहाँ हमको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ऐसा करते हैं यहाँ फिर पॉसिबिलिटी बनाते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे लग रहा है कि कंडीशन बन सकती है। जहाँ आपको लगे वहाँ पे आप ले लो। ये हमने लिया ऑर्चिड, ऑर्चिड के आपको पता है कि 2 छोड़ के ये हो गया क्यू,
क्यू के इमीडिएट राइट में ये हो गया डब्लू और ये हो गया लोटस। अब आते हैं ऑर्चिड, यहाँ आ सकता है, देखें 1 2 छोड़ के क्यू आ जाएगा और इमीडिएट राइट में डब्लू भी आ जाएगा, ठीक है। फिर पी नहीं, देखो पी नहीं बैठ पाएगा अगर आप ध्यान दो। अब इधर की तरफ आए, अब आपको ऐसे इस ऑर्चिड को कैसे भी करके उठाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होगा। ऑर्चिड को यहाँ ले लें तो 1 2 छोड़ के आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। सो लेके देखते हैं यार एक बार और, ये ले लिया ऑर्चिड को, 2 छोड़ के क्यू को, और ये ले लिया डब्लू और लोटस को, ठीक है। चलिए अब हमको पता है नेक्स्ट कंडीशन में है कि पी आना है कॉर्नर पे। पी को इस कॉर्नर पे रखें क्या, तो 2 छोड़ के डेजी तो आ जाएगा, है ना, बट डेजी आर के इमीडिएट में नहीं आ पाएगा। अब पी को यहाँ रखें, हाँ यहाँ से तो बन रहा है, और पी को अगर हम यहाँ रखें सो हमको पता है यहाँ पर कि पी के इमीडिएट थर्ड राइट में आपका डेजी है। तो अगर पी के थर्ड राइट में डेजी है और वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है तो वो भी कहीं ना कहीं बन रहा है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा बन रहा है, बस इतना पता है कि पी जो है वो इरेस है, ठीक है। चलिए तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारी डुएबल है, लेके देखते हैं। हमने एक बार ले लिया पी को यहाँ पर, पी के थर्ड राइट में ये हमने ले लिया यहाँ पे डेजी को, और जैसे ही डेजी को लिया ये आर के इमीडिएट लेफ्ट में ये हो गया। हमको पता है कि पी जो है वो इरिस है, ये हमारा पी हो गया यहाँ पे डन। अब यहाँ से आगे कंडीशंस को मैच करेंगे। अभी फिलहाल हमारा ये हो गया कि पी आ गया और डेजी आ गया और आर आ गया। अब हमको पता है एक्स पेंसी के थर्ड राइट में है और टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ हमारा बन पाएगा, देखो। और हमको पता है ऑर्चिड और एक्स बगल बगल में नहीं है, सो एक्स इधर तो आएगा नहीं, ठीक है। अब लेके देखते हैं एक्स को कहाँ ले, यहाँ ले क्या, सो टी के, अरे वाह ये तो कैंसिल ही हो गया। एक्स को यहाँ पे लोगे तो आपका पेंसिल नहीं बनेगा, मतलब पी की पॉसिबिलिटी हो गई गलत, ठीक है। अब पी की पॉसिबिलिटी हमारे पास में एक ही बचेगी, केवल और केवल ये वाली, ये हो गया पी एरिस, ठीक है। उसके बाद में 2 छोड़ के ये हो गया डेजी यहाँ पर, और डेजी आर के इमीडिएट लेफ्ट में ये हो गया आर, मतलब ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन। आगे आपको पता है एक्स और टी आना है, ऑर्चिड के बगल में एक्स नहीं आएगा, है ना। बट क्या ऑर्चिड पे एक्स आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखें अगर एक्स को रखोगे सो ये पेंसी के यहाँ आत हो जाएगा यार, एक्स ऑर्चिड पे तो जा ही सकता है ना, यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि एक्स पेंसी के है, फिर आपका टी नहीं बन रहा है यहाँ पर, एक्स को यहाँ ले रहे हो तो फिर वही पेंसी नहीं बन रहा है। सो लेके देखते हैं, एक्स यहाँ बन रहा है, एक्स पेंसी के है थर्ड राइट में, सो इसका मतलब ये हो गया पेंसी, ये भी डिसाइड, टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये भी डिसाइड हमारा। आगे बढ़े इसके बाद में पी ये पहले से डिसाइड है, एस और वी बगल बगल में आनी है अब, ठीक है। मतलब कि हमको डिसाइड है और एस के बारे में पता है कि रोज के एस के सेकंड लेफ्ट में रोज है। सो एस को कहाँ लें, क्या एस यहाँ आ सकता है, नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, हाँ ये तो आ रहा है, यहाँ भी नहीं आएगा, बस यहाँ आएगा एस के सेकंड लेफ्ट में रोज, एस हो जाएगा हमारा तो लेफ्ट, ये भी डिसाइड, एस के इमीडिएट में वी, ये भी डिसाइड, डन। कौन बचा, यू, और ये बचा दाहिना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यार सभी को अच्छे से क्लियर होगी, तीनों पजल अच्छे से समझ में आई होंगी। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मुलाकात करेंगे इसके बाद में डे नंबर 89 में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF के लिए आपको सारे अपडेट टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।